थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवन के रचयिता भी हैं और आप हमारे जीवन में हमें नई सृष्टि बनाते हैं, यानी हमें फिर से नए सिरे से हमारा पुनरुत्थान भी कर रहे हैं और पुनर्निर्माण भी कर रहे हैं, ताकि हमारा व्यक्तित्व जो पाप और पतन के कारण बर्बाद हो चुका है, उसको आप मसीह में नए सिरे से फिर से पुनर्रचना करके अपनी महिमा में हमें रच रहे हैं और अपनी महिमा के योग्य बना रहे हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप अपने जीवन की सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और आपको श्रेय देते हैं, और ये चाहते प्रभु हमारा जीवन अंश अंश करके परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हो, ताकि हम सब के जीवन से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे स्वभाव से मसीह की महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में श्रापों के बारे में क्या कहा गया है, यानी बाइबल श्राप के बारे में क्या बताती है। श्राप को अभिशाप भी बोलते हैं। श्राप क्या होता है? श्राप किसी दूसरे व्यक्ति पर हानि, दुर्भाग्य या विनाश की कामना करना है। गाली देना शायद मन की इच्छा और गुस्से की आवेगपूर्ण मौखिक अभिव्यक्ति हो सकती है। जो लोग गाली बकते हैं, ये वो लोग हैं जो श्राप में फंसे हुए लोग। उनके मुंह से हमेशा गंदे शब्द यानी गंदी भाषा निकलती है, ये श्रापित है। तो श्रापित लोगों की बोली भाषा, व्यवहार। कुछ श्रापों का हम आज अध्ययन करेंगे, और कुछ शाप जो होते हैं वो उनका निवारण मानवीय प्रतिशोध के माध्यम से किया जा सकता है। अन्य श्राप अलौकिक पूर्ति के लिए राक्षसी शक्तियों और शैतान की ओर निर्देशित हो सकते हैं। फिर भी बाइबल में ऐसे श्राप मौजूद है जो ईश्वर की ओर निर्देशित हैं और उनके न्याय और क्रोध के लिए ईश्वर को सौंपे गए हैं। सबसे बड़ा अभिशाप या सबसे बड़ा श्राप क्या है? सबसे बड़ा श्राप परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर के न्यायपूर्ण क्रोध के अधीन होना है। नए नियम में पौलुस बार बार कह रहा है, हम क्रोध की संतान हैं, हम परमेश्वर के क्रोध में, हम परमेश्वर के क्रोध में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम श्रापित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है। अब आप बताइए कि श्राप से कैसे छूटेंगे? साम दाम दंड भेंट सब लगा लीजिए, पूरी दुनिया में सब लगा रहे हैं, नहीं छूट सकते। और छूटने का एक ही तरीका है, वचन सुनते 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 आप पक गए, लेकिन आपने वचन को आज तक नहीं माना, आपने हुक्म नहीं माना। ये श्रापित जीवन, हुक्म ना मानने वाला, जिद्दी, मन के अनुसार चलना, हिट्टी, ये श्रापित जीवन है। और आप चेतना आपके अंदर आ नहीं रही है, आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं, और धीरे 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 आप किस दिशा में जा रहे हैं। हम सबने पाप किया है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 23 पद के अनुसार, और इसलिए अपने ही चुनाव और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह के कारण श्रापित है। हमारी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं होनी चाहिए कि हम मानवीय या शैतानी अभिशाप के अधीन हैं, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर के परिपूर्ण नियमों को तोड़ने के कारण उनके श्राप के अधीन हैं। आप परमेश्वर के हुक्म नहीं मान रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। देखिए, वचन सुनना और ना मानना, ये श्राप। लोग कहां फंस गए? श्राप में फंस गए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 10 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई व्यवस्था की बातों पर भरोसा करता है वो श्रापित है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों का पालन नहीं करता वो श्रापित है। अब मूसा की व्यवस्था जो थी वो एक पुस्तक थी,
उसमें 613 आज्ञाएं थी और वो इजरायलियों को पढ़ना नहीं था, पढ़ते नहीं थे। व्यवस्थापक लोग हुआ करते थे, ऑथराइज्ड पर्सन, जिन्हें नए नियम में शास्त्री बोला गया, फरीसी और शास्त्री। तो शास्त्री जो शास्त्र पढ़ते थे और शास्त्र से पढ़कर उसका अर्थ लोगों को समझाते थे, व्याख्या करते थे, व्यवस्था के विषय में और परमेश्वर के भविष्यवाणियों के विषय में। उनका काम था कि प्रजा के लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाना, ताकि वो लोग हुक्म माने, सुने और माने। और इसीलिए लोगों ने पहले सुनना छोड़ दिया, और जब सुनेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं, और जब सुनना शुरू किया तो सुनते तो रहे, माना कभी नहीं। दोनों ही दशा श्राप में आपको खींच ले जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा, आपको ऐसे ऐसे अगल बगल आसपास आपको ढेरों लोग मिले होंगे, लोग कहते हैं कि इसको ऊपरी चक्कर हो गया। ऊपरी चक्कर का मतलब दुष्टात्मा आ गई। वो दुष्टात्मा नहीं होती है। श्रापित जीवन में इस तरीके की गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी, और उनके साथ आप डील नहीं कर पाएंगे। कभी हाथ मत बढ़ाइएगा। उस चीज में केवल परमेश्वर ही अनुग्रह करेगा तो कुछ हो सकता, वरना नहीं। इसीलिए वो सारे केसेस, हम तो इन सब चीजों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते, नाम इनमें बहुत ज्यादा। ये सब वो लोग हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ जाती है, माइंड आउट हो जाएगा तो इंसान ऐसी हरकत करेगा पागलों जैसी, और सामने वाला सोचेगा कि ऊपरी चक्कर। और ये क्यों हो गया? श्राप। आप श्राप में बहुत लंबे समय तक रहेंगे तो आपका माइंड जो है वो आउट हो जाएगा, बुद्धि बिगड़ जाएगी। और हमारी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं होनी चाहिए कि हम मानवीय या शैतानी अभिशाप के अधीन है, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर के परिपूर्ण नियमों को तोड़ने के कारण उनके अभिशाप के अधीन हैं। जैसा कि हमने गलातियों में बताया, इसका क्या अर्थ है कि यीशु हमारे लिए श्रापित बन गया। पाप के अभिशाप को या श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका क्रूस पर यीशु का बलिदान है, एकमात्र तरीका। दूसरा कोई तरीका दुनिया में किसी के पास नहीं, एकमात्र तरीका। तो द ओनली वे है, यानी उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो विचार करने के लिए यहां हमें तीन बातें जो हैं वो उपयोगी होती हैं कि मैं मसीही कैसे हो सकता हूं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही आपको श्राप से छुटकारा मिलेगा। दूसरा, यीशु के प्रमाण, मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मैं एक मसीही हूं। तो उद्धार प्राप्त के बाद ही यह बात साबित होगी। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय के 13 पद में, मसीह ने हमारे लिए श्राप बनकर हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। ये व्यवस्था कौन सी है? ये मूसा की व्यवस्था है, 613 आज्ञाएं। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है या वृक्ष पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो वो हमारे लिए श्रापित बना। क्या आज भी श्राप दिए जा सकते हैं? बाइबल में श्राप के क्या उदाहरण हैं? श्रापों के बारे में अनेक प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हैं, फिर भी हमें अपने अवलोकनों से प्राप्त निष्कर्षों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। जिन बातों को हम पूरी तरह से नहीं समझते उन पर अटकलें लगाना आसान तो है, पर बुद्धिमानी नहीं। पहला तिमोथियस उसका पहला अध्याय और उसका 4था पद हम आपके सामने पढ़ेंगे। पहला तिमोथियस और उसका पहला अध्याय और उसका 4था पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं हैं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी मैं कहता हूं, परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं उनका सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक से और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। आपके अंदर निस्वार्थ प्रेम पैदा हो।
10 आज्ञाओं के आधार पर ये चमत्कार है। और यही चीज आपको हम परमेश्वर का वचन हम लोगों को समझा रहा है कि क्या चीज हमको कैसे समझनी है। हमारा ज्ञान परमेश्वर के बाइबल के सत्यों से प्राप्त तार्किक निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए, ना कि हमारे मानवीय अनुभवों और विचारों से। हमारे मानवीय अनुभव और मानवीय विचार परमेश्वर के वचन को सिद्ध नहीं कर सकते, और आज के लोग मानवीय विचार और मानवीय अनुभवों को परमेश्वर के वचन में मिला मिलाकर दूसरों के सामने रख रहे हैं, और यही झूठी शिक्षा बन जाती है। पवित्र शास्त्र में श्रापों का जिक्र मिलता है। पुराने नियम में नए नियम की तुलना में इन पर अधिक ध्यान दिया गया है। पुराने नियम में बहुत ध्यान दिया जाता था श्राप पर, यद्यपि नए नियम में श्रापों पर कम ध्यान दिया गया है, फिर भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि श्राप कभी समाप्त होते हों। बाइबल में जादू टोना, तंत्र मंत्र और श्रापों की वास्तविकता को कभी नकारा नहीं गया है, और परमेश्वर ने बार बार इनके अभ्यास को निषिद्ध किया है। यानी इसकी प्रैक्टिस कभी नहीं करनी चाहिए, सब करना नहीं चाहिए। जादू टोना, तंत्र मंत्र, और इधर ज्योतिष विद्या, और इधर हाथ दिखाई, इधर वो, ये सब श्राप लाएगा। अगर ये लोग, जो लोग ये कर रहे हैं ना, उनके जीवन में श्राप आएगा। और सबसे पहला श्राप क्या होता है मालूम है? आपके मन में ऐसी व्याधियां पैदा हो जाएंगी, आप बेचैन रहने लगेंगे, आपको चैन नहीं मिलेगा। हर समय जो आपको नहीं सोचना वही सोचेंगे, बुद्धि बिगड़ जाएगी, और आपके घर में झगड़े होने लगेंगे, और आपकी बात पर एकदम बवाल हो जाएगा। ये कहां से हो रहा है? आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में वर्जित है, नहीं करना है। आपको ये जानकारी नहीं, क्योंकि संसार में यही माहौल है, आप उसी संसारिक माहौल में जाके फंस गए। यही संसारिकता से अपने आप को सतर्क रहिए, आप इन चक्करों में कभी ना पड़े। व्यवस्था विवरण के 18 अध्याय में, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 18 अध्याय का 10, 11, 12 3 पद पढ़ेंगे, बल्कि 9 पद से पढ़िए। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। वो घिनौना काम क्या है? तो तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को होम बलि कर दे, आग में भून दे, होम बलि करके चढ़ा दे, या भावी कहने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला। देखिए, लोग शुभ अशुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, और उसके बाद क्या होता है? शादियां कभी सक्सेसफुल नहीं होती, चाहे कितना कर लो। शुभ मुहूर्त में ही सारी शादियां हो रही हैं, तो टूट क्यों रही हैं? क्योंकि लोगों को परमेश्वर की विधियां नहीं मालूम, उसकी आज्ञाएं नहीं मालूम है, बिल्कुल अज्ञानी है, और उन पे भरोसा कर रहे हैं जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ये सब काम पैसों से होता है। आप पैसा दीजिए, कोई भी करने लगेगा जी। वह टोना, वह तांत्रिक, या बाजीगर, या या ओझों से, ओझा नहीं होते हैं झाड़ फूक करने वाले, ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख सिद्ध बना रहना। ये इस्राएलियों से बोला गया था कि तुम सिद्ध बने रहना, इन सब गतिविधियों में तुम जाओगे, इन्वॉल्व होगे, परमेश्वर श्राप आ जाएगा तुम पर। और इस्राएलियों पर श्राप आ गया। परमेश्वर ने प्रैक्टिकली दिखाया कि हमारी प्रजा है, लेकिन मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। ये परमेश्वर तुरंत इनकार कर देगा, ये मेरे नहीं है, मैं नहीं जानता इन्हें। वही का हाल मसीहत में भी है। परमेश्वर में आप आए हैं, अभी आपको समझना है कि क्या चीजें जो संसार में चल रही हैं वो परमेश्वर विरोधी हैं, और परमेश्वर विरोधी कामों में आप हाथ डालेंगे, अज्ञानता में भी, तो माफी नहीं है।
बाद में आप कह देंगे हमें तो पता नहीं था, नहीं पता था तुमने, अगर तुमने किसी को धोखे से तुम्हारे गाड़ी से या किसी चीज से टकरा कर या किसी एक्सीडेंट के द्वारा धोखे से किसी के मृत्यु हो जाए तो आप क्या निर्दोष हैं? आप पर मुकदमा चलेगा और सजा भी होगी, लेकिन वो गैर इरादतन के अंतर्गत आता है, यानी आपने अज्ञानता से हो गया, आपने जानबूझ के किया नहीं, लेकिन सजा वैसी, सजा में कोई कमी नहीं। तब आप बताइए जिंदगी में आप जो अज्ञानता में कर रहे हैं गलतियां, इसका ये श्राप जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा है, और इसके कारण आपके जीवन में सब कुछ उथल पुथल मचा रहा है। आप कितनी भी प्रार्थना करा लो, हम तो शुरू से कह रहे हैं प्रार्थना से होगा ही नहीं कुछ, आपकी तसल्ली के लिए हम कर देंगे, लेकिन हम आपको सच बोलेंगे कि मेरी प्रार्थना से कुछ होगा नहीं। हुक्म तुमको मानना पड़ेगा, पश्चाताप तुमको करना पड़ेगा, समर्पण तुमको करना पड़ेगा, और अपने पापों का अंगीकार भी तुमको करना पड़ेगा, तब परमेश्वर छुटकारा देगा। तो अगर आप चाहते हैं परमानेंट आपको फायदा हो, तो आपको परमेश्वर के वचन को सुनना और मानना होगा, वरना आप प्रार्थना करा के देखिए। हम आपको एक बात बताएं कि आपको जैसे लोग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लोगों को बुखार आ रहा है, बुखार की दवा खा ली, उतर गया, फिर काम करने लगे, फिर पता चला सवेरे दवा खाई थी, बुखार उतर गया, दिन भर नहीं आया, शाम को फिर आ गया, फिर दवा खा ली, फिर उतर गया, फिर सुबह बीच रात में चढ़ गया, फिर एक दवा खा ली। तो बुखार आना ये बीमारी नहीं है, बुखार आना इस बात का लक्षण है कि कहीं ना कहीं कोई शरीर में इन्फेक्शन या कोई समस्या है, तो उसका प्रॉपर जांच कराएं, उसका ट्रीटमेंट करें प्रॉपर, ताकि आपको पूर्ण चंगाई मिले। तो पूर्ण चंगाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, टेस्टिंग करानी पड़ेगी, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये सारी विधियों से जब आप गुजरेंगे तब आपको पूर्ण शिफा मिलेगी, पूर्ण चंगाई। आप शॉर्टकट पकड़े बैठे कि अरे गोली लाएंगे, खा लेंगे, बुखार उतर जाएगा। हम आपको सच बता रहे हैं, बुखार की गोली का आप लोगों को अभी साइड इफेक्ट नहीं मालूम है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं पीजीआई में, उसकी पूरी मेमोरी चली गई, मशीन में डाल दिया था, और वो वहां की सिस्टर थी, और क्या था, गोलियों के बारे में जानकारी थी, गोली खाती थी, वो करती थी, ड्यूटी करती थी, बुखार आता था, जिंदगी पे आ गई थी। डॉक्टर ने कहा था ये नहीं बचेगी। तब हम गए थे वहां प्रेयर करने, और तब डॉक्टर्स ने हमसे कहा था कि इनके लिए नहीं, हम लोगों के लिए कीजिए कि प्रभु हमें बुद्धि दे, ताकि हम वो करें जो इसके अंदर जीवन आए। तो परमेश्वर कैसे काम करता है, लोगों को कैसे समझ में आएगा? समझाने वाला समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाले लोग समझना नहीं मांगते, सब शॉर्टकट मांगते हैं। भैया आप दुआ कर दीजिए, हमारा काम हो जाए। अरे धोखा मत खाओ, हुक्म नहीं मानोगे, शराब बना रहेगा, भागते रहो। तुम कितना भी परमेश्वर से दूर भागोगे, तुम छुटकारा नहीं पाओगे, बल्कि श्राप में तुम फंसते चले जाओगे। ऐसी ऐसी जो ला इलाज बीमारियां होती है, जिनका कोई इलाज नहीं है, वो सब श्राप के अंतर्गत आती है, श्रापित बीमारियां हैं। और ये श्रापित बीमारियां हैं, जो लोग हुक्म नहीं मानते, जो लोग परमेश्वर को आदर नहीं देते, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के समय नहीं आते, अपनी मर्जी से करते, परमेश्वर ने उनको श्राप के अधीन कर दिया। जाओ बेटा, सारी दुनिया श्राप में है, और कहता जो जो छूटना चाहता है उसको निकल के आना पड़ेगा, और जो परमेश्वर ने कहा है पश्चाताप, समर्पण, अंगीकार पापों का, ये आपको कलीसिया में करना पड़ेगा, और कलीसिया में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, और कंटिन्यूअसली समय समय पर उपस्थित होइए। परमेश्वर आपको देखेगा, जब आप ये करने लगेंगे रेगुलर, तब परमेश्वर आप पर अनुग्रह करना शुरू करेगा, और आप बीच बीच में मन पे रहेंगे। परमेश्वर कह, देखिए अब डॉक्टर भी यही करता है, जो कभी गए दवाई ले आए, फिर छोड़ दिया, फिर कभी गए फिर दवाई ले आए, फिर जब तकलीफ हुई दवाई ले ली, फिर छोड़ दिया, फिर दवाई ले ली, फिर तो डॉक्टर्स भी ऐसे लोगों को मालूम क्या करते हैं, कहते हैं इसको चलने दो, ये खुद ही एक दिन ऐसा ये दवाइयां ही इसको नुकसान पहुंचा देंगी, फंस जाएगा। ऐसी ढेरों समस्याएं शरीर में होती हैं, जो आपको लगता है बीमारी, लेकिन वो बीमारी नहीं है, बीमारी के सिम्टम्स होते हैं। और आप
दर्द की दवाई, दर्द हो रहा आप दवाई खा ले रहे, दर्द हो रहा आप दवाई खा ले रहे, दर्द हो रहा आप दवाई खा ले रहे। शॉर्टकट फॉर्मूला आजकल मेडिकल स्टोर पे मिल जाता सब, और गूगल से लोग सर्च करके दवाइयां निकाल लेते हैं। लेकिन आपको मालूम है, आप दवाई, दर्द की दवाई जितनी ज्यादा खाएंगे आपको रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन आपकी दोनों किडनी फेल हो जाएगी। यह है आपका अपने मन से दवाई खाने का और अपने मन से इलाज करने का नतीजा। वही चीज आप जीवन में आइए। हम डॉक्टर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएंगे, हम कलीसिया में नहीं जाएंगे, हम झाड़ा फूकी वालों के पास जरूर जाएंगे, ज्योतिषी के पास जाएंगे, ओझा के पास जाएंगे, वहां पे ये सब करेंगे। परमेश्वर बहुत नाराज होता है, कहता है अच्छा कर लो, जितना आप ये सब करेंगे उसको क्रोध दिलाएंगे, और जब उसको क्रोध दिलाएंगे तो नुकसान आपको होगा। परमेश्वर अपने स्थान से हटता नहीं है, वो स्थिर है जैसे सूर्य, लेकिन नुकसान इतना पहुंचेगा आपको, खुद ब खुद नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को जो रचा है वो परमेश्वर पे निर्भर रहने के कारण, कि हम अपने मन से जीवन में कुछ नहीं कर सकते, हमें उस पर निर्भर रहना है। ये है असलियत। और इसलिए परमेश्वर के वचन को आपको जरूर जानना चाहिए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 20 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा, टोना, टोना टोटका जो होता है, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम, ये सब श्राप के काम है। जो श्रापित लोग हैं वो ये कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? आप कई बार सोचते हो कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। श्रापित जीवन होगा तो यही सब करेंगे, इसके अलावा वो कर ही नहीं सकते कुछ। उनके अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जो अच्छा करे। वास्तव में श्रापों के समाप्त होने का वर्णन तब तक नहीं किया गया है जब तक कि नई सृष्टि नहीं आ जाती। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 3 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 3 पद। ये बाइबल की आखिरी किताब है, और यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बाद क्या होगा। 22 अध्याय और उसका 3 पद। और फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा। यीशु मसीह अब आएगा सेकंड कमिंग, श्राप हमेशा के लिए मिट जाएगा, क्योंकि वो सारी श्रापित जनरेशन भी मिट जाएगी। आपको मालूम है ऐसे नहीं होगा, आग की झील में डाल दिए जाएंगे सारे श्रापित लोग। जब होंगे ही नहीं तो श्राप होगा कहां? श्राप का विनाश कर देगा। ये बाइबल हमको दिखाती है। इसलिए वचन यानी बाइबल हमको क्या बता रही है, इसको आपको जरूर जानना चाहिए। अब कोई भी बात श्रापित नहीं होगी, परंतु परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उसमें होगा, और उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे, और आदम के पाप से पृथ्वी पर लगा श्राप हट नहीं जाता। उत्पत्ति 3 अध्याय के 17 पद में श्रापों से संबंधित कई प्रासंगिक अंशों की एक विस्तृत सूची हमको सीखनी चाहिए। बाइबल के अंदर पूरा दिया हुआ है। प्रारंभिक कलीसिया द्वारा राक्षसी शक्तियों और श्रापों के प्रति दी गई प्रतिक्रिया को देखने के लिए भी हमको प्रारंभिक कलीसिया में आध्यात्मिक युद्ध, इन सब विषयों पे अध्ययन करके जरूर देखना चाहिए। भले ही किसी व्यक्ति के दुख और दूसरे व्यक्ति के श्राप के बीच संबंध प्रतीत होता हो, लेकिन हम हमेशा इसका सीधा कारण शैतानी शक्तियों को नहीं मान सकते। शैतानी आत्माएं कपटी होती हैं और भय तथा झूठी पूजा को बढ़ावा देना चाहती हैं। इसलिए अक्सर वे चाहती है कि लोग उनकी शक्तियों, भागीदारी और क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करें। कभी कभी शैतान ऐसी शक्तियों का दावा करते हैं जो उनके पास नहीं होती, और ऐसे कार्यों का भी दावा करते हैं जो उन्होंने नहीं किए होते हैं। शैतान चाहता है कि हम विचलित हो जाएं और अपनी समस्याओं का दोष श्राप पर मढ़ दें, बजाय इसके कि हम ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने पापों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें। लेकिन दुनिया में लोग मालूम व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं लेते कि ये
हमारे पाप और श्राप का प्रतिफल है, परिणाम है कि जो हम बर्बाद हो रहे हैं। वो हमेशा कहते अरे ये तो श्राप आ रहा है, पूर्वजों से आ रहा है, ये कह के टाल देते हैं और पश्चाताप नहीं करते। ये अन्य जातियों में बड़ी ढिठाई होती है कि वो अपने आप को पापी मानते ही नहीं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर की शक्ति, ज्ञान और सामर्थ किसी भी मनुष्य, दुष्ट आत्मा या स्वयं शैतान से कहीं अधिक महान है। यदि हम परमेश्वर के अनुयायी बनकर उनकी धार्मिकता के मार्ग पर चलें तो हमें शैतान की शक्ति या अपने शत्रुओं के श्रापों से डरने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि यदि हम स्वयं को दुष्ट आत्माओं द्वारा प्रदत्त पाप के अधीन मानते हैं तो हमारा एकमात्र उपाय है कि परमेश्वर विश्वास के साथ परमेश्वर के पास उपस्थित हों, विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आएं। बाइबल में श्राप के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का कोई उदाहरण नहीं है। श्राप के बारे में किसने क्या, कब, कैसे और क्यों जाना हमें श्राप को रोकने या तोड़ने की विशेष शक्ति देता है। यदि हमें लगता है कि किसी ने हम पर किसी वस्तु पर या किसी स्थान पर श्राप डाला है तो हमें बस परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य के तहत प्रार्थना और विश्वास के साथ उनके पास जाना चाहिए। प्रेरित पौलुस पर शैतान के दूत ने सीधा हमला किया जिससे उसके जीवन में बहुत कष्ट आया। पौलुस ने अपने ऊपर आ रहे इस दुष्ट आत्मा के हमले के स्रोत का पता लगाने की बजाय विश्वास के साथ 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की। प्रभु का उत्तर स्पष्ट था, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में सिद्ध होती है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय का 9 और 10 पद है ये। चाहे आपका कष्ट किसी भी शैतानी शक्ति से प्रेरित अभिशाप के कारण हो, चाहे वो 0%, 10%, 50% या 100% हो, समाधान एक ही है। विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आएं, पश्चाताप करें और विश्वास करें और परमेश्वर के पास आने और उनसे हस्तक्षेप करने की विनती करें। अपनी स्थिति का बाइबल के अनुसार मूल्यांकन करें। जो तुम बदल सकते हो उसकी जिम्मेदारी लो। जो तुम नहीं जानते या ठीक नहीं कर सकते उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा रखो। घोर पीड़ा के समय में भी संतुष्ट रहना सीखें। जब आपके ऊपर घोर समस्या हो, पीड़ा हो, उस समय भी परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखें। ये है विश्वास। और मालूम है, लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन हाथ पैर इतने चलाते हैं कि किसी तरह कहीं से यहां से मांग, उधर जा, इधर जा। आप जो प्रयास कर रहे होते हैं ये विश्वास नहीं है, ये शरीर के काम आप कर रहे हैं। और परमेश्वर आपके जीवन में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक आप बुरी परिस्थिति को सहने के लिए तैयार नहीं हैं। कितने लोग तैयार हैं हर परिस्थिति में शांत रहने के लिए? प्रभु आपकी ओर से होगा तभी हम मानेंगे, यानी परमानेंट सॉल्यूशन। हम चुटुर पुटुर करके थोड़ा छोटा समाधान नहीं करेंगे। आपकी ओर से होगा तो पूरा समाधान होगा। कष्ट हम सहने को तैयार हैं। अगर आप कष्ट सहने को तैयार हैं तो परमेश्वर आपको जीवन में पूरा समाधान करने को तैयार है। क्योंकि परमेश्वर काम करेगा तो वो जड़ से काम करेगा, लेकिन आप शॉर्टकट करेंगे तो जड़ से नहीं होगा बल्कि समस्या को बढ़ा देगा। ये वही बात है ना कि दर्द हो रहा दवा खा ली, दर्द हो रहा दवा खा ली। जितनी बार दर्द महसूस हो रहा दवा खा रहे हैं तो आपकी किडनी चली जाएगी। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको टेस्टिंग लिखेगा, टेस्टिंग कराने जाएंगे, फिर टेस्टिंग रिपोर्ट आएगी, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पे आपको ट्रीटमेंट बताएगा, फिर आप उस ट्रीटमेंट के हिसाब से चलेंगे, तब आपके जीवन में एक समय लगेगा। हमारे अभी देखिए इनके साथ हुआ था कितना लंबा, लगभग 1 साल हम कैसी दशा से गुजरे हैं, लेकिन हमने कोई शॉर्टकट नहीं पकड़ा। कष्ट है, सह लो। कष्ट हम बांट नहीं सकते। मैंने अपनी पत्नी से कहा हम तुम्हारा दर्द नहीं बांट सकते, लेकिन हम तुम्हें सही रास्ते में आगे बढ़ने में जितनी हमसे मदद होगी हम सब करेंगे। और आज देख लीजिए, ये परमानेंट क्योर ऐसे आता है, कामिल शिफा ऐसे आती है।
आज लोग हमारे हिंदुस्तान में लोग जादू ढूंढ रहे हैं, बस हाथ रखा चंगाई हो गई। ये सब भ्रम की बातें हैं, ये झूठ है, और इसमें कभी मत फंसना, ये दिमागी खेल होता है। उस समय आपको लगेगा कि हो गया, थोड़ी देर बाद फिर आप ऐसे ही हो जाएंगे। क्या आपने कभी किसी झूठ पर विश्वास किया है? पश्चाताप करें और सत्य को महत्व दें। क्या आप कोई पाप कर रहे हैं? पश्चाताप कीजिए और धार्मिकता का मार्ग अपनाइए। क्या आपके हृदय में कड़वाहट है? पश्चाताप करें और क्षमा करें जैसे आपको क्षमा किया गया है। क्या कोई सक्रिय शत्रु आपका विरोध कर रहा है? अपने शत्रुओं से प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें। क्या कोई ऐसी उलझन भरी या जटिल परिस्थिति है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें? ऐसे में पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन के लिए निवेदन करें। क्या आपको कोई गंभीर बीमारी या असाध्य रोग है? प्रभु से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए निवेदन करें, लेकिन अपने निवेदन को सच्चे मन से इस वाक्य के साथ समाप्त करें, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। जिद ना करें, प्रभु कर दे, अभी दे दे, अभी कर दे, नहीं। आप सुप्रीम बीइंग से कह रहे हैं, जैसे यीशु मसीह पुत्र होने पर भी उसने कहा था, प्रभु मैं चाहता हूं ये ना हो, लेकिन मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। यह अधीनता की प्रार्थना है, समर्पित व्यक्ति की प्रार्थना है। ये समर्पित व्यक्ति लोग ऐसे बोलते हैं। सबसे पहले हमें डर के मारे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। भजन संहिता 27 अध्याय का पहला पद देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 27 अध्याय और उसका पहला पद यहां इस प्रकार से लिखा है। 27 अध्याय का पहला पद, यहोवा परमेश्वर, हाँ, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? आपको डर किसका है? कई बार आपके मन के अंदर डर की आत्मा होती है। ये डर की भावना जिसको आप बोलते हैं, एक्चुअली डर की आत्मा है। और ये डर की आत्मा आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोकेगी। डर आएगा आपको, अरे मैं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग देख लेंगे मैं जाऊंगा। क्यों डर रहे हो? कोई आपको खिलाता है? कोई आपका खर्चा उठाता है? तो फिर किससे डरना? उससे डर नहीं रहे, लोगों से डर रहे। तो परमेश्वर कहता है इन्हीं से डरो, फिर मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। अब आपको झटका लगता है जब वचन ये कहता है, तो आपको झटका लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नरक में न्याय करने को कि परमेश्वर की परम शक्ति हमें हानि पहुंचाने की किसी भी मानवीय शक्ति से कहीं अधिक है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 28 पद पढ़िए डर के विषय में। मत्ती 10 अध्याय का 28 पद, यहां पे यीशु मसीह बोल रहे हैं। मत्ती 10 अध्याय और उसका 28 पद, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में। अब आप किससे डर रहे हैं? जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे डर रहे हैं? उससे नहीं डर रहे हैं जो शरीर और आत्मा को दोनों को नष्ट कर देगा नरक में? नहीं डरते। हम परमेश्वर से नहीं डरते, हम सर्वनाश करने वाले की शक्ति से नहीं डरते हैं, हम लोगों से डरते हैं जो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 4 दिन बाद वो उनका जीवन, देखिए लोग श्रापित हैं, और आपको श्राप से छूटने के लिए जब आप परमेश्वर के पास आएंगे तो श्रापित लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचो, कि हम नहीं निकल रहे तो ये कैसे निकले। निर्णय आपको लेना है, कोर्ट भी आपको नहीं रोक सकता, कोर्ट तो इस मामले में कुछ करता नहीं, तो आप लोगों से क्यों डरते हैं? कानून ने आपको अधिकार दिया, स्वतंत्र, जहां चाहो वहां जाओ, जब चाहो तब जाओ, आप आजाद देश के नागरिक हैं। और डर में दूसरे, हमें अपने शत्रुओं के प्रति प्रेम दिखाने और उन्हें आशीर्वाद देने के तरीके खोजने चाहिए और उन्हें उद्धार के लिए प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। कभी कभी यदि प्रभु उनके हृदय को ना बदले तो हमें उनके हमलों से मुक्ति के लिए भी प्रभु से निवेदन करना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 27 और 28 पद पढ़िए।
यहाँ यीशु मसीह उन लोगों से कह रहा है जो यीशु मसीह की बातों को सुनते थे, उनसे कह रहा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनके साथ भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्या मसीहों को अपने शत्रुओं पर श्राप देना चाहिए? क्या उन्हें श्राप देने वाली प्रार्थना करनी चाहिए? हरगिज नहीं, क्योंकि परमेश्वर, ना तो परमेश्वर किसी को श्राप देता है, ना पुत्र ने किसी को श्राप दिया। श्राप तो मनुष्य खुद कमाता है। परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जीकर, परमेश्वर की इच्छा को बिना जाने अपनी इच्छा में जीकर वो श्राप ही तो पा रहा है। कौन सी आशीष पा रहा है? तो सब लोग श्राप के अधीन है। भजन संहिता में हमें अनेक श्राप देखने को मिलते हैं। भजन संहिता 5 अध्याय, 10 अध्याय, 17 अध्याय, 35 अध्याय, 58 चैप्टर, ये चैप्टर्स बोल रहे हैं, 59 चैप्टर, 69 चैप्टर, 70, 79, 83, 109, 129, 137, 140, जिनमें परमेश्वर से अपने शत्रुओं को अपने सर्वोपरि न्याय, दंड और विनाश से श्राप देने का अनुरोध किया गया। ऐसी प्रार्थनाएं मिलेंगी जहां पर उनसे कहा जा रहा है, परमेश्वर से कह रहे हैं कि इनको दुश्मनों को श्राप दे। ये सारे चैप्टर्स में आपको मिलेगा। हमें यह समझना चाहिए कि बाइबल की इन श्राप प्रार्थनाओं में अंततः परमेश्वर से स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने और अपनी मुक्ति के समय और साधन को परमेश्वर के हवाले करने की प्रार्थना की गई है। भजन संहिता 109 का 17 पद पढ़िए, 17 से 20 तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 109 का 17 से 20। एक 109 का 17 से 20। वो श्राप देने में प्रीति रखता है और जो श्राप देने से में प्रीति रखता है, यानी जिसको श्राप देना अच्छा लगता है, श्राप उसी पर आ पड़ता है जी। वो आशीर्वाद देने से, यानी उस पर आशीर्वाद ठहरेगा ही, तो आशीर्वाद उससे दूर रहा। वो श्राप देने से, वो श्राप देने यानी वो ऐसे जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, ऐसे लोग रोज नए नए श्राप। पुराने नियम में लोग श्राप बहुत देते थे। आज भी आप देखेंगे जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते और सांसारिक जीवन में हैं, वो सब खासतौर से पुराने लोग, उनको कोई बात बुरी लग जाए या उनके मन के खिलाफ कोई काम हो जाए, वो शराब देने लगते हैं। तेरा नाश हो जाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए, ये इस तरीके की बोली बोलते हैं। मालूम है, जो व्यक्ति श्रापित है तो उसके मुंह से क्या निकलेगा, और जो व्यक्ति आशीषित है उसके मुंह से आशीष, तो अंदर क्या है वही मुंह पे आएगा। यीशु मसीह यही बता रहा था, जो तुम्हारे मन में भरा होगा वही तुम्हारे मुंह से निकलेगा। मन में क्या भरा है? श्राप, तो मुंह से क्या निकलेगा? तो इसका मतलब मन में श्राप भरा तो श्रापित जीवन में श्राप ही तो है। मन का मतलब माइंड, तो माइंड में आपके श्राप बैठा हुआ है, उसने अपना जगह बना ली है, और उसका काम क्या है? जो तुम्हारे हिसाब से ना, उसको श्राप दे दो। यहां पे आपने इस चीज को पढ़ के देखिए कि परमेश्वर का वचन हम लोगों को कितनी गंभीर बातों के बारे में बता रहा है। उसे श्राप देना पसंद था, उस पर श्राप आए। उसे आशीष में आनंद नहीं आता था, वो उससे दूर रहे। उसने श्राप को अपने वस्त्र की तरह ओढ़ लिया, वो उसके शरीर में पानी की तरह, उसकी हड्डियों में तेल की तरह समा जाए। वो उसके लिए वस्त्र की तरह हो, कमर बंद की तरह हो, जिसे वो प्रतिदिन पहनता है। यहोवा की ओर से मेरे निंदा करने वालों को, मेरे जीवन के विरुद्ध बुराई करने वालों को यही प्रतिफल मिले। श्राप की दुआ कर रहे हैं, श्राप की प्रार्थना कर रहे हैं। तो पुराने नियम में जो प्रार्थनाएं वो काहे की? दूसरों के लिए श्राप मांग रहे हैं। ये ऐसे लोग थे। नीति वचन उसका 26 अध्याय का 27 पद पढ़िए। नीति वचन, यहां सिद्धांत दिया गया, श्राप का सिद्धांत। नीति वचन 26 अध्याय और उसका 27 पद, यहां पे क्या लिखा है? नीति वचन 26 अध्याय का
27 पद, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदे वो आप उसमें गिर जाएगा, और जो पत्थर लुढ़का है वो उसी पर पलट के आएगा। तो आप मान लीजिए, आप किसी अपनी रिश्तेदारी में क्या होता है, आपसे लोग अगर चिढ़ते हैं, लेकिन रिश्ता है तो मिलते जुलते भी हैं, सलाम दुआ भी होती है ऊपरी मन से। अगर वो आपसे चिढ़ते हैं, हो सकता है वो आपके घर में कोई रिश्ता लगाएं, गलत जगह लगा दें, बाद में आप फंस जाएं। ये क्या है, आपके लिए गड्ढा खोदा है ना। और उसका नुकसान क्या होगा, उनके घर से कभी कभी भी समस्या बुराई दूर नहीं होगी, वो ऐसी बुराई में फंसेंगे क्योंकि उन्होंने दूसरे के लिए जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता वो आप उसमें गिरेगा। दूसरों के लिए, हम दूसरों के लिए दुश्मनी करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले श्राप क्या होते हैं, पाप के परिणाम नरक में अनंत काल तक भुगतने पड़ते हैं, लेकिन पाप के सांसारिक परिणाम भी होते हैं जो हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं, जिनमें हमारी आने वाली पीढ़ियां भी शामिल हैं। हम लोग देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और उसका 5 और 6 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। 20 अध्याय का 5 और 6 पद पढ़ेंगे। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। ये श्राप है, जो बाप ने गलती की वो पोते परपोते और सब पर जा रही है डीएनए से। वही हमने बताया ना, लाइलाज बीमारी के रूप में क्या आ रहा है, श्राप। श्राप आ रहा है, ये श्राप बना रहेगा, कोई मेडिकल साइंस नहीं छुड़ा सकती। डॉक्टर्स को कहते हैं क्रॉनिक डिजीज, वो कह देंगे डीएनए की प्रॉब्लम है, लेकिन बाइबल कहती है ये श्राप है। छुटकारा चाहिए, मिलता है, लेकिन सच्चाई से मिलेगा, सच्चाई से समर्पण। उन लोगों को यहाँ ये बातें जो है हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं, ये उन लोगों को संबोधित है जो भटक गए हैं, यानी जो मुझसे घृणा करते हैं क्योंकि वे पाप के निरंतर विद्रोह में लिप्त रहते हैं। ये अंश बताता है कि कैसे पाप के प्रभाव, उसके प्रभाव और उदाहरण के माध्यम से कई पीढ़ियों तक आगे बढ़ते हैं। फिर भी जो लोग प्रभु से प्रेम करना और उसकी आज्ञा मानना चुनते हैं, उन्हें प्रेम प्रदान किया जाता है। निर्गमन की पुस्तक के 5 अध्याय के 20 अध्याय के 5 और 6 पद में, निर्गमन 34 अध्याय का 6 और 7 पद पढ़ दीजिए। 34 अध्याय का 6 और 7 पद। निर्गमन 34 अध्याय का 6 और 7 पद। और यहोवा के सामने यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। वो माफ नहीं करता है, तो फिर क्षमा कैसे करेगा? अब आप बताइए। दोनों बातें लिखी, परमेश्वर क्षमा करने वाला है लेकिन वो माफ नहीं करेगा, भुगताएगा। तो या तो तुम भुगतो, और या फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र पर वो सारे पाप और श्राप डाल दिए और मृत्यु के द्वारा उसका नाश कर दिया, और उसको जीवित करके हमारा सच्चा प्रभु करके हमारे सामने खड़ा कर दिया। या तो उसको आत्मसमर्पण कर दो, ताकि मसीह में जब तुम बढ़ोगे तो तुमको इससे क्षमा मिल गई, पाप और श्राप सबसे क्षमा मिल गई, छुटकारा आई। इसी को उद्धार कहा गया। अभी आपको उद्धार का ही नहीं मतलब मालूम है?
आप लोग तो शारीरिक बातों को सोचते हैं कि ये मिल गया तो उद्धार हो गया। ना ना, ये उद्धार नहीं है, ना ये आशीष है, ना ये उद्धार है। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 9-10 पद भी आप देख सकते हैं घर में, कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। तुम उसके सामने ना झुकोगे और ना उसकी सेवा करोगे, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर एक ईर्ष्यालु परमेश्वर हूं, जो मुझसे घृणा करने वालों के पिता के अधर्म का दंड तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनके बच्चों को देता हूं, परंतु जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन हजारों लोगों पर मैं अटल प्रेम दिखाता हूं। यहेजकेल में हम देखते हैं कि बच्चों को अपने माता पिता के पापों से सीखने और धार्मिकता को चुनने का अवसर मिलता है। हम देखते हैं कि पाप के शाश्वत परिणाम पीढ़ियों तक नहीं फैलते, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति प्रभु के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया या अस्वीकृति के अधीन होता है। यहेजकेल 18 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। यहेजकेल 18 अध्याय और उसका 14 पद, 14th वर्ष। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहेजकेल 18 और उसका 14 पद। फिर यदि ऐसे मनुष्य का पुत्र हो, वो अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उसके समान ना करता हो, अर्थात ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, ना इज़राइल के घराने की मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना किसी पर अंधेर किया हो, ना कुछ बंधक लिया हो, ना किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखों को दी हो, नंगों को कपड़ा उड़ाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ना ली हो, मेरे नियमों को माना हो, मेरी विधियों पर चला हो, तो वो अपने पिता के अधर्म के कारण ना मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वो जीवित ही रहेगा। यहाँ परमेश्वर ये बात बता रहा है, यहाँ पे ये तलवार चला रहा है। यीशु मसीह कहा था, मैं तलवार चलाने आया हूं, बाप को बेटे से अलग करने। इसका मतलब समझ रहे हैं? बाप ने जो किया बाप भुगतेगा, और बेटा जो करेगा वो बेटा भुगतेगा। तो अब सबको ये मौका है, आपको आपके सगे रिश्तों से परमेश्वर ने अलग कर दिया है। अब बाप हमारे पूर्वजों की पापों का और श्रापों का फल हमारे जीवन में नहीं है, तो मसीह में यही तो कर देता है। जब हम मसीह में आते हैं तो हमको क्षमा मिल जाती है, और हम अपने पूर्वजों की पद्धति को छोड़कर मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करना सीखने लगते हैं, तो हम पनपने लगते हैं, छुटकारा पाने लगते हैं। यही उद्धार है। उद्धार कहीं से आपको कट लेना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे आने वाली पीढ़ियां उद्धार पा जाएंगी। जो पीढ़ियां आप जहां से परमेश्वर ने आपको अलग कर दिया है मसीह में, आपके पूर्वजों ने पर मसीह को नहीं ग्रहण किया, तो श्राप आप पर है। आपने ग्रहण किया, यहीं से उनको उधर कर दिया, आपको मसीह में करके नई सृष्टि बना के आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए उद्धार आ गया। आपके द्वारा शुरू होगा, इस बात को समझिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का एक पुत्र होता है जो अपने पिता के सभी पापों को देखता है। वो देखता तो है पर उनके समान नहीं करता। पापी आत्मा मर जाएगी। पुत्र को पिता के अधर्म का दंड नहीं भुगतना पड़ेगा, ना ही पिता को पुत्र के अधर्म का दंड भुगतना पड़ेगा। धर्मी का धर्म उसी पर पड़ेगा और दुष्ट की दुष्टता उसी पर पड़ेगी। तो मसीह में दुष्ट और धर्मी को ऐसे ही किया कि जो दुष्ट है, जो संसार में सब दुष्ट है, सब, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, यही तो बाइबल बता रही है। तो जब तुम मसीह में आते हो तो क्या चीज होने लगती है कि तुमको बरकत मिलने लगती है, तुमको चंगाई मिलने लगती है, तुमको उन्नति मिलने लगती है, तुमको सफलता मिलने लगती, और लोग तुमको यूं देखते, मिल रहा है, कहीं से कुछ मिल रहा है। आपके वही थोड़े से पैसे बरकत से बढ़ने लगते हैं। क्या मिल रहा है? उद्धार मिल रहा है। आप मसीह में बढ़ रहे हैं तो मसीह की महिमा प्रकट हो रही है उद्धार के कामों के द्वारा। यदि आपको लगता है आपका वंश श्रापित है, तो इसका समाधान सरल है। पाप के शाश्वत परिणामों
और अपने पूर्वजों के भटकाव के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए यीशु की शरण लें। यदि आप पहले से ही नए सिरे से नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं और अपने पूर्वजों के पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे पाप के पैटर्न से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं और परमेश्वर के आदेशों का पालन कर सकते हैं। परमेश्वर का हम इतना धन्यवाद करते हैं। श्राप हमेशा ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह से जुड़ा होता है, जिसका प्रमाण ईश्वर के आदेशों की अवज्ञा से मिलता है, और ये ईश्वर के न्याय और क्रोध का प्रतीक होता है। श्राप जब ये आता है, इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में क्रोध कर रहा है और न्याय कर रहा है। परमेश्वर का सर्प पर श्राप। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और 3 अध्याय का 14 और 15 पद पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए देखिए ऊपर परमेश्वर का न्याय लिखा होगा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा। इसका मतलब सारे पशु जो है सब श्रापित है, लेकिन सर्प सबसे ज्यादा अधिक श्रापित है। श्रापित है, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर उसने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। यानी कितना भी खराब आदमी होगा, वो बहुत बुरा बर्ताव करेगा, लेकिन पत्नी उसी के ऊपर अधीन रहना पसंद करेगी। मार डाले, मैं उसी के अधीन रहूंगी। ये देखिए, ये क्या है? ये क्यों आया? पतन के कारण है। पतन के कारण है। ये आपके पतित स्वभाव में यही कमजोरी पाई जाती है, जिसके कारण पति हावी रहता है और आप कुछ नहीं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो देखिए, शारीरिक मृत्यु मिट्टी में मिल जाना और शारीरिक भोजन मिट्टी से आना, और इस मिट्टी में तू खेती करेगा यानी काम करेगा, और वो तू मेहनत ज्यादा करेगा, माथे के पसीना बहाएगा और वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। कभी भी खेत में आपको पूरी फसल नहीं मिलती। ये श्राप है। और भूमि जो है वो श्रापित है, तो हम श्रापित भूमि की उपज खा रहे हैं, तो जीवन में श्राप आ रहा है, जिसके कारण बीमारियां आ रही हैं भोजन से और हम दवाइयां खा रहे हैं। ये सब श्राप दिखा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने, देखने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को श्राप नहीं दिया, भूमि को श्राप दिया, सर्प को श्राप दिया, सब चीज श्रापित है। ये जो ऊंट कटारे हैं ये श्राप के कारण है। सब श्राप, चारों तरफ श्राप, ये पूरी पृथ्वी सृष्टि श्राप पे फंस गई मनुष्य के कारण। और मनुष्य ये हमारे लिए यानी जीवन देने के बजाय अब ये पृथ्वी से हमको मृत्यु मिल रही है, भोजन से मृत्यु हो रही, खाना ही नुकसान पहुंचा रहा। ये सब श्राप हो गए। परमेश्वर का यहां पे हम देखते हैं, आदम पर परमेश्वर का दंड, श्राप के प्रभाव। और उसने आदम से कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानकर उस वृक्ष का फल खाया है जिसके विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, इसलिए तेरे कारण भूमि श्रापित है और तू जीवन भर कष्ट सहते हुए उसका फल खाएगा। वो तेरे लिए कांटे और जंगली झाड़ियां उगाएगी और तू खेत के पौधे खाएगा। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि तू मिट्टी में ना लौट जाए, क्योंकि तू उसी में से लिया गया था, क्योंकि तू मिट्टी है और तू मिट्टी में ही लौट जाएगा। नूह द्वारा कनान को श्राप देना, अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा की आशीष। अब्राहम, देखिए, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने आशीष की वाचा बांधी थी
और वो वाचा मसीह के द्वारा आज कंटिन्यू कर रही है। अगर आप अब्राहम की तरह आशीषित होना मांगते हैं, अब्राहम के सारे वंशजों के लिए आशीष ठहरी थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको नष्ट नहीं किया था। ये नहीं कि वो बहुत अच्छे थे, वो कितने खराब थे। बाइबल दिखा रही है कि जो जो चीजें मना की जाती थी वही करते रहते थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें क्षमा करता गया, करता गया, करता गया। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो छुटकारा देने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के आने तक उन पर अनुग्रह करता रहा। कितने साल लगे? करीब करीब 2500 साल का बीसी काल है, लेकिन परमेश्वर ने उनको नष्ट नहीं किया। वो अपने आप नष्ट होते गए, अपने आप। परमेश्वर का क्रोध आता था, महामारी आई, उससे मर गए। ये आई, वो परमेश्वर के वचन को सुनकर ना मानने वाले लोग थे इजरायली। आज कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं? तो जैसे वो नष्ट हुए थे वैसे ये भी नष्ट हो जाएंगे। ये बाइबल दिखा रही है। और लोग पता नहीं क्या प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह उद्धारकर्ता दोनों का है, यहूदियों का भी और अन्य जातियों का भी। अन्य जातियों को अब वही मौका मिल रहा है जो यहूदियों को पहले मिल चुका। पवित्र आत्मा हमको यहूदियों के जीवन से ये दिखाता है कि उनकी तरह तुम भी हो। जैसे वो थे तो वो भी नष्ट होते गए, वैसे ही तुम भी नष्ट होते जाओगे। तो उद्धार में कितने लोग प्रवेश पाएंगे? मेरे साथ एक झलक निकालिए। देखिए, पौलुस ने ये झलक दिखाई थी। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय। यहाँ पे देखिए, इजराइल के इतिहास से चेतावनी। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे जंगल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में मरकर ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे उनमें से कितने बन गए थे। जैसा कि लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किन पर? इजरायलियों पर पड़ी, हम दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते लिखी गई। इसलिए हमको ये ध्यान देना चाहिए। पवित्र आत्मा बार बार ले जाके दिखाएगा, तुम ये हो, तुम ये हो। हम अन्य जाति के लोग, हम सोचते हैं हम यहूदी नहीं है। अरे तुम जाके देखो अपने स्वभाव को, वही स्वभाव जो यहूदियों में था, वही स्वभाव है। और वही स्वभाव होने के कारण परिणाम भी वही मिलेगा जो उनको मिला। किस चीज का? आपके मन में वही चल रहा है जो उनके मन में चल रहा था। मना करने के बाद भी वही करते थे। तो एक बात का बड़ा ध्यान रखिएगा। हमने दोनों बात बताई कि एक तो व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था 10 आज्ञाएं, नैतिक नियम, और एक व्यवस्था जो है वो मूसा की व्यवस्था है। अब मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय का 17 पद से देखते हैं, यहूदी और व्यवस्था। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखते, कौन सी व्यवस्था है? ये मूसा की व्यवस्था, 613 नियम। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ, अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूं और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है। ये कौन सी व्यवस्था है? मूसा की व्यवस्था। व्यवस्था में मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है,
क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? तो ये जो मूसा की व्यवस्था थी, इसको ये इनके पास थी, इनको सिखाई जाती थी और ये सुनते थे लेकिन मानते नहीं थे, इसलिए श्राप पर श्राप, श्राप पर श्राप इनका पर आता रहा। तभी तो परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजा, क्योंकि अब श्राप को तो कोई अपने ऊपर ले, पाप और श्राप लेकर उसको मृत्यु में ले जाके फेंके, मृत्यु लोक में। और जो लोग अभी ऐसी दशा में जीवन व्यतीत कर रहे, वो मृत्यु लोक के वासी हैं। उनका जीवन अब मृत्यु पे खत्म हो जाएगा, शारीरिक मृत्यु के बाद दी एंड। और उनका प्राण कहां जाएगा मालूम आपको? अनंत दंड के लिए, उस आग और गंधक की झील में। मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, ढीठ बने रहे, आदत से नहीं छूटे, चेते नहीं, सुनी नहीं, सुनी इधर से निकाली, अपनी मनमानी करते गए करते गए करते गए करते गए। परमेश्वर आपको बस एक, देखिए ट्रेन क्या होता है, ट्रेन को जाना सीधे है आगे अगले पड़ाव पे, ट्रेन पड़ाव पे ना जाके सीधे ब्रेक लाइन में फंस गई, एक लीवर बस ऐसे करते हैं और ट्रेन पटरी से दूसरे रास्ते पे निकल जाती है। परमेश्वर करेगा कुछ नहीं, बस एक उसने ऐसा कर दिया कि तुम्हारे लिए ये रास्ता है, निकल जाओ, अनंत दंड। ये ध्यान रखिए कि आपको परमेश्वर के बारे में हर बात, परमेश्वर के वचन से हर बात आपको समझनी है। हर बात का शुरुआत पाप और पतन के कारण हो रही है, इसलिए हर बुरी चीज हमारे जीवन में सर उठाए हुए और वो प्रबल हो रही है और हम बर्बाद हो रहे हैं। और हम ऐसी दशा में आ गए हैं कि हम छुटकारा चाहते तो हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से जो हमें निर्देश मिलता है, हम उसका पालन नहीं करना मानते। तो परमेश्वर हमारे मन पे छोड़ दिया है, नए नियम में लिखा उसने मन पे छोड़ दिया। जिस दिन आपका मन पश्चाताप करने का करेगा, उस दिन आपको उद्धार मिलेगा। कंडीशन ये है, अब आपके ऊपर है। आप चाहते हैं कि हमारा 20 साल बाद हम पश्चाताप करेंगे, तो 20 साल बाद आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन 20 साल में आपकी दशा क्या होगी ये कैलकुलेट करके देख लीजिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको समर्पण करके पश्चाताप और अंगीकार करना आरंभ कर देना चाहिए। ये इमरजेंसी वाला काम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, जो हमें इन सब बातों से अवगत कराता है, ताकि हम अनजान ना रहें और हम जानकार हों, और हम जानकारी के बाद कैसा निर्णय लेते हैं, क्या चुनाव करते हैं, उस पर हमारी आशीष और हमारा श्राप निर्भर करता है। आज प्रभु आपसे निवेदन करते हैं, दिल से ये प्रार्थना करते हैं, आपसे हृदय से ये निवेदन करते हैं कि वचन के सुनने वाले लोग आज्ञाकारी बनकर तुरंत अपना निर्णय और अपना चुनाव करने लगे, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का निर्णय नहीं करता। और उसने इजरायलियों के सामने आशीष और श्राप और जीवन और मृत्यु सामने रखा और उसने उनसे कहा तुम चुन लो, जो चीज तुम चुनोगे वो चीज तुमको मिल जाएगी। परमेश्वर हमसे कह रहा है चुनने को। परमेश्वर हमारे जीवन में निर्णय नहीं देता, वो हमें चुनाव करने के लिए कहता है। हम प्रभु आपसे निवेदन करते हैं, लोगों में पवित्र आत्मा का प्रकाश उनके मनों में हो और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हो, ताकि वे अनंत जीवन को चुनने में सफल हों और उद्धार पाकर उस जीवन के वारिस बने जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर पश्चाताप और समर्पण करने वाले के लिए उसने रखा है। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।